Hello students, in today's class we'll be discussing the proof of Pythagoras theorem. अब ये थ्योरम आप काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं बट हमने इसको अभी तक प्रूव नहीं किया है कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब इसी चीज़ को हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब अगर हमको ऑलरेडी पता है वो क्या होती है तो हमको ये चीज़ पता है कि ये अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी ट्राइंगल में ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही यही होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल। यानी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में हम ये लिख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड या द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इस तरीके से इसका स्टेटमेंट हमने फ्रेम किया। इन अ राइट ट्राइंगल, सो राइट ट्राइंगल है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। डायरेक्टली यहाँ हाइपोटेन्यूस इसलिए लिख दिया है बिकॉज यहाँ पे इसका लॉन्गेस्ट साइड होना जरूरी है और लॉन्गेस्ट साइड को ही हम क्या टर्म करते हैं, हाइपोटेन्यूस। सो अब इसकी हेल्प से मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमको क्या क्या चीज़ें दी गई होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम इसका फिगर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका फिगर कंस्ट्रक्ट किया। देखिए मैंने एक ट्राइंगल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है सच दैट दिस एंगल बी इज 90 डिग्री। देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है जिसका नाम है ए बी सी और जिसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है। यानी गिवन में आपको ये होगा एंगल बी या एंगल जो ए बी सी है उसका वैल्यू 90 डिग्री है। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, अच्छा ये ट्राइंगल हम जब कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। बाकी आप परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंजेबल होते हैं। आप इसको परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसको बेस ले लेंगे और इसको बेस लेते हैं तो इसको आप परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दिया है जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। एंड उसके अलावा हमको प्रूव क्या करना है हम वो भी लिख लेते हैं। सो वी नीड टू प्रूव दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस यानी AC का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स। मैंने आपको पहले भी सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब बताया है। पहले स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स किया जाएगा, यानी पहले AB स्क्वायर और BC स्क्वायर किया जाएगा और फिर उनका सम लिया जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स का ये मतलब होता है पहले स्क्वायर करेंगे एंड देन हम सम लेंगे। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है इसमें वो भी लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया है BD परपेंडिकुलर ऑन AC। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेस AC पे। एंड देखिए अब ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री बनाएगा। मैं आपको बता देता हूँ हम इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करने वाले हैं। हम इसमें सिमिलैरिटी का यूज़ लेने वाले हैं और कौन कौन से ट्राइंगल्स अवेलेबल हैं मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। देर आर 3 अवेलेबल ट्राइंगल्स। पहला ट्राइंगल ABD, मैं सेपरेटली बना देता हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ये पहला ट्राइंगल है हमारा ABD। बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दो एंगल्स 90 है बट सिमिलैरिटी प्रूव करते हुए ऑर्डर बहुत अच्छे से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ADB में एंगल B 90 डिग्री है। अच्छा फिर एक जो ओरिजिनल ट्राइंगल मैंने अभी बनाया था ABC, हमको वो दिया गया है। दिस इज द थर्ड ट्राई, इसको फर्स्ट ट्राइंगल मान लेते हैं, इसको सेकंड। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। एंड तीसरा ट्राइंगल BDC। सो तीसरा जो अवेलेबल ट्राइंगल है हमारे पास वो है ट्राइंगल BDC, जिसमें अब थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने को कहाँ होगा मैं बता देता हूँ। तीनों ट्राइंगल्स में B वर्टेक्स आ रहा है बट तीनों में से एक में ही B पे 90 डिग्री बन रहा है, बाकी में B पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है। वो वेरी कर रहा है बिकॉज डिफरेंट ट्राइंगल्स में सेम वर्टेक्स आ रहा है। जो B वर्टेक्स है वो इन तीनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैं आपको अब ये बता देता हूँ, हम यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी का यूज लेंगे। और देखिए आप पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस किस की सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। फर्स्ट और सेकंड की करेंगे,
फिर थर्ड और सेकंड की, ये दो का यूज लेंगे और हम रिजल्ट को इजीली प्रूव कर पाएंगे। सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पेयर, मैं पहले कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने ट्राइंगल्स कंसीडर किए हैं, ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत रखना, ए बी के साथ ए बी ही आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगी चीज़ें। बी के साथ बी नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे बी 90 नहीं है, यहाँ पे बी 90 है, तो वो इक्वल नहीं है, कभी भी साथ में नहीं आ सकते बिकॉज एंगल्स इक्वल नहीं है। तो आप कैसे करेंगे इसको, आपको क्या क्या दिख रहा है आप वो नोट करते चलें। एक तो आपको कॉमन एंगल मिलेगा, देखिए एक एंगल 90 मिलेगा, ये फिक्स है। एक आपको कॉमन एंगल मिलने वाला है, वो कॉमन एंगल कौन सा है आप ढंग से देखें फिगर में। इस ट्राइंगल ए डी बी और ए सी बी दोनों में एंगल ए जो है वो कॉमन है। ये जो एंगल ए है वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो आपको एक चीज समझ लेनी है कि एंगल ए के इक्वल है, वो साथ में आ जाएगा। बट बी के साथ डी आने वाला है, क्योंकि डी 90 है, यहाँ पे बी 90 है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख लेंगे कि एंगल ए डी बी जो है वो किसके बराबर है। आपको ये भी समझ आ गया है कि एंगल ए कॉमन है, पहले आप कॉमन एंगल लिख लें तो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप ये लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, अब ए के साथ तो ए ही आना चाहिए, यानी बीच में ए आएगा। और अब आप 90 डिग्री वाला वर्टेक्स सर्च करें, ऑर्डर निकालना बहुत ही ईजी है। ए के साथ ए आया क्योंकि वो कॉमन एंगल है, एंगल के हिसाब से हम ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे डी 90 है, यहाँ पे बी 90 है, यानी यहाँ पे डी लास्ट में आया है तो डी के साथ में बी आ जाना चाहिए, यानी इस डी के साथ में आपने ये बी लिखा है। लेकिन इस ट्राइंगल में अब क्या बच गया है, देखिए बी ए डी आ गया था, यहाँ पे हमारे पास ए और बी आ गया है, सिर्फ सी बच गया है, यानी ये ऑर्डर रहने वाला है सिमिलैरिटी का। ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के इक्वल। एंड मैं ये लिख सकता हूँ, सॉरी ये दोनों जो है ये कॉमन एंगल्स हैं हमारे, दीज एंगल्स आर कॉमन एंगल्स। एंड बी यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा है, देखिए एंगल ए डी बी इट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आपको मेरे को लग रहा है अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, बी ए डी के साथ सी ए बी आना चाहिए, बी ए डी सी ए बी। ये ऑर्डर हमने पहले फर्स्ट स्टेप में ही डिसाइड कर लिया था एंगल्स का रिलेशन देख के। अब ये अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं ये लिख सकता हूँ बी ए अपॉन सी ए। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बी ए, यहाँ से मैंने बी ए लिया तो मैं यहाँ से सी ए लूँगा, यहाँ से ए डी लूँगा तो यहाँ से ए बी लूँगा। एंड थर्ड वाला रिलेशन है बी डी बाई बी सी, बट वो मेरे कुछ काम नहीं आने वाला है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमने इन दो को ही क्यों लिया है, बिकॉज ए बी स्क्वायर रिजल्ट में चाहिए। ए बी स्क्वायर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्योंकि जो बी ए है उसको आप मिटा के क्या लिख सकते हैं, बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं। साइड के केस में, साइड लेंथ के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी विल बिकम ए बी स्क्वायर एंड ए डी इंटू सी ए को आप ए सी लिख सकते हैं। सो ये आपको मिल गया है ए डी इंटू ए सी, तो ये प्रोडक्ट हमको मिला फॉर ए बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, अब मैं आपको सेकंड ट्राइंगल के लिए बताता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड ट्राइंगल हमको कौन सा मिलने वाला है। यहाँ पे इस इक्वेशन 1 को हम यूज़ लेने वाले हैं, बाद में इसको रख लेते हैं। ओके, सेकंड जो पेयर है ट्राइंगल्स का, वो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया, अब मैं थर्ड और सेकंड ले रहा हूँ। तो ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो बी डी सी और ए बी सी में हम ये देख रहे हैं इस बार कौन सा साथ में आएगा। देखिए इस बार कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल सी इस बार कॉमन है। एंगल सी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों में कॉमन एंगल है। आप बोलेंगे बी भी तो आ रहा है, बट आपको मैं बता दूं बी यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। इसमें एंगल बी सी बी डी है, सिर्फ इतना वाला एंगल, लेकिन जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें बी एंगल ये पूरा है 90, तो वो कभी कॉमन एंगल नहीं हो सकता है, कॉमन वर्टेक्स वो नहीं होगा। सो अब हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं पहले कॉमन एंगल एंड ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं।
बीच में तो आपका सी आना चाहिए। बी डी सी में आपने एंगल सी लिया है, एंगल सी के साथ में सी आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी बीच में सी आ जाएगा। और 90 डिग्री कौन कौन से हैं, इसमें डी है और इसमें बी है, यानी डी के साथ में बी आएगा, तो आपने यहाँ डी लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया। ऑब्वियसली पीछे क्या बच गया है, वहाँ पे बचा है डी सी बी में बी बच गया है, तो बी आएगा, एंड बी सी ए में ए बच गया है, तो ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। और ये एंगल कौन सा है, कॉमन, और यहीं से हमने सिमिलरिटी का ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया। उसके अलावा इस बार 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए बी। इसके इस ट्राइंगल के अंदर राइट हैंड साइड वाला थर्ड ट्राइंगल, उसमें बी डी सी है, और बी डी सी के इक्वल कौन सा है, बी डी सी के इक्वल है ए बी सी, एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, ऑर्डर मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया था, डी सी बी जो है वो बी सी ए के इक्वल सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल क्राइटेरिया। सो एंगल क्राइटेरिया से डी सी बी और बी सी ए सिमिलर है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो डी सी बाय बी सी इज इक्वल टू सी बी बाय सी ए। इसमें भी ये दो ही यूज़ लेने हैं, डी बी बाई बी ए मेरे कुछ काम का नहीं है, बिकॉज देखिए यहाँ सी बी है और यहाँ बी सी है, तो सी बी को मिटा के आप बी सी लिख सकते हैं। अगेन इसको आपने लिख दिया बी सी, एंड इसको सी ए को आपने लिख दिया ए सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये दो को ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर मिल गया था, अब मुझे चाहिए था बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर मुझे इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन 2। अब अगर आपको यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको क्या करना है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आ गया है, सो टू फाइंड द आर एच एस ऑफ द इक्वेशन वी नीड टू ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगले स्टेप में मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ। सो हमारा अगला स्टेप हो गया है यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। LHS with LHS and RHS with RHS। सो ए बी स्क्वायर था इसका LHS, सेकेंड का LHS था बी सी स्क्वायर, इसका LHS है ए डी इंटू ए सी, प्लस इसका LHS है ए सी इंटू डी सी। दोनों में आपको दिख रहा है ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ गया तो अंदर बचा ए डी प्लस डी सी। अब आप फिगर अच्छे से देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस ए डी है और ये वाला डी सी है। ए डी प्लस डी सी मिल के क्या बना रहा है, वो मिल के बना रहा है ए सी। तो मुझे मिला यहाँ पे ए सी, तो एक पावर पहले से था, और यहाँ पे हमको ए डी इंटू ए डी प्लस डी सी भी क्या मिल गया है, ए सी। सो दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो ए सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, प्रोवाइडेड दैट एंगल बी इज 90 डिग्री। ज़रूरी है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो अगेन दिस प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से नोट करें। ओके, अब इसका कन्वर्स हम पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कन्वर्स का मतलब आपको पता ही है, जो गिवन होता है पहले, जो पाइथागोरस का गिवन था वो अब टू प्रूफ बन जाएगा। तो पाइथागोरस में गिवन था कि एक एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री होता है, इसमें ये टू प्रूव में चला जाएगा। एंड गिवन में आपको क्या होगा, गिवन में ये दिया हुआ होगा कि एक साइड का जो स्क्वायर है हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। मैं इसका आपको सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, इफ़ इन अ ट्राइंगल, अभी तक हमको राइट ट्राइंगल दिया नहीं है, ये प्रूफ वाला पार्ट है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ओनली अ ट्राइंगल। इफ़ इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ largest side, the square of the longest side is equal to the sum of squares of the other two sides, then the given triangle is a right angled triangle, and the angle which is 90 degree is the angle which is opposite to the hypotenuse। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, if in a triangle the square of the longest side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side, that is AC, will be a राइट एंगल। इस तरीके से आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका प्रूफ सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बट आप पाइथागोरस थ्योरम का जस्ट उल्टा है,
अगर आपको गिवन में ऐसा कुछ मिला हो, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, आपको ये बोला है कि एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कैसा है हमको नहीं पता है, बट हमको ये बोल दिया है कि उसके अंदर AC का लेंथ जो है वो 5 है, AB का लेंथ 3 है और BC का लेंथ 4 है। आपको ये बताना है ये ट्राइंगल कैसा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्ट से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप यहाँ पे चेक करेंगे AC स्क्वायर कितना आ रहा है, AC स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25, फिर आप AB स्क्वायर निकालेंगे दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और सबकी यूनिट आप सेंटीमीटर ले लें जस्ट एक एग्जांपल के लिए। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर ये, क्योंकि ये साइड का स्क्वायर हो रहा है। सिमिलरली आप BC स्क्वायर निकाल लेंगे, BC स्क्वायर आ रहा है 16। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि सिंस जो AC का स्क्वायर है 25 वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के बराबर है, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे ये मिल जाता है, दैट मीन्स AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। हेंस मैं ये बोल सकता हूँ ABC इज राइट ट्राइंगल या ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टेटमेंट में मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन भी बोली थी, मैं वापस से स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। इफ इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड या द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड, एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड यानी एंगल ऑपोजिट टू AC, और AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, B, इट इज अ राइट एंगल। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप दोनों थ्योरम्स आपको क्लियर है। सो दैट्स इसका जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको जो प्रॉपर स्टेटमेंट बुक में दिया गया है वो लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।